हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूं। मार्केट में कई तरह के एनगल्फिंग पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से मैं करीबन एक दो या तीन पैटर्न आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से काम करता है और कौन से पैटर्न को किस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेड करना है और किस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं कि एनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप मार्केट में गौर करो तो दिस इज अ प्रॉपर अप ट्रेंड। क्या है? एक सेकंड रुकना, मैं इसका वो खत्म कर देता हूँ। आई थिंक ऑटो स्क्रॉल मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे एनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से कुछ पैटर्न्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ से मार्केट को देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर उठते हुए गया। तो दिस इज कौन सा ट्रेंड हो गया, ये एक अप ट्रेंड हो गया। अब ऐसे ट्रेंड में आपको क्या करना है, हमेशा बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड करना है। इट मींस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स आप ट्रेड कर सकते हो। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, तो देखो अगर आप गौर करो तो जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, ये यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है। गौर कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, एक सेलिंग कैंडल है। ये जो सेलिंग कैंडल आई है उसको एक बायर ने पूरा कवर करके ऊपर जाके क्लोजिंग करी है। और क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि रीसेंट सेलर का जो हाई होगा उसको भी बायर कवर करना चाहिए। तो बायर जो है, एक सिंगल कैंडल ने सेलर के हाई को और उसकी बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर दिया है, पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और हमेशा अप ट्रेंड में अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, कैसे ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ऐसा पैटर्न दिखता है, तो अगली कैंडल पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इससे आपका प्रॉफिट बन सकता है। अगर आप गलती से लॉस कर लेते हो तो आप वन स्टेप मार्टिंगल भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि किस कंडीशन में पहचानना है कि ये एक एनगल्फिंग है। देखो आप तो कहोगे भाई ये भी तो एक एनगल्फिंग है। नहीं, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ पे भी तो बायर ने सेलर को पूरा कवर करा है और हाई को भी पूरा कवर करा है। तो क्या ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है? तो नहीं, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। तो क्यों ये एक एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सेलर है ना, एटलीस्ट बायर के बॉडी का 50% से ऊपर बनना चाहिए। अब जैसे ये बायर का बॉडी है, यहां से लेके यहां तक का बॉडी है, तो इसका अनुमान लगाएंगे तो ये एटलीस्ट 50% यहां बनता है। करीबन इस पर्टिकुलर जगह पे बायर का 50% का लेवल है। तो 50% लेवल से सेलर कैंडल बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप इस बायर के 50% लेवल पे अगर आप गौर से कर्सर को मैं रखता हूं, तो आप गौर करोगे तो जो सेलिंग का बॉडी है ये 50% लेवल के क्या है, नीचे है। तो दिस इज नॉट अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये कोई और पैटर्न है जो भी अच्छा पैटर्न है। मैं आपको इसके बारे में कभी इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। पर दिस इज अ बुलिश पैटर्न एंड दिस इज नॉट अ बुलिश पैटर्न। तो आपने बुलिश पैटर्न पहचान लिया, अप ट्रेंड मार्केट रहेगी, ऐसा पैटर्न बनेगा तो कॉल डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना है। और गलती से लॉस होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल भी ले सकते हो। अब ठीक इसके अगेंस्ट में आपको डाउन ट्रेंड मार्केट फाइंड करना है, जहां पर आपको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। ठीक है, और आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट फाइंड करना है, रेंजिंग मार्केट से थोड़ा सा बच करके रहना है। तो जैसे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर एक डाउनफॉल का मार्केट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, डाउनफॉल। अगर आप गौर करोगे तो दिस इज अ बाइंग कैंडल और दिस इज अ सेलिंग कैंडल, और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब ये जो बाइंग कैंडल आई है जस्ट बुलिश एनगल्फिंग का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो बायर होता है उसको सेलर पूरा कवर करता है। ठीक है, और जैसे ही कवर करेगा आपको नेक्स्ट कैंडल पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लगाते तो पहले मार्केट यहाँ से नीचे तो गई है, लास्ट में उसने उठ करके ऊपर एक बायर कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता। तो आप वन स्टेप मार्टिंगल लेकर के प्रॉफिट बना सकते हो। भाई ये तो लॉस कर जाता है। नहीं, ये कैंडल को रिट्रेसमेंट कैंडल कहते हैं। समटाइम्स मार्केट में ऐसे कैंडल भी अपीयर होते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखो बाइनरी ऑप्शन मार्केट में ना बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है, तो आपको प्लस माइनस एरर या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह, फेकआउट्स वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत मनी को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, सेम कंडीशन है इसमें, जब भी बियरिश एनगल्फिंग बनेगा तो वहां पर आपका जो बायर होगा वो एटलीस्ट 50% ऑफ लेवल होना चाहिए सेलर के। जैसे सेलर के अगर मैं 50% पे रखता हूं तो गौर करोगे ना तो बायर जो है वो 50% के भी नीचे है।
सेलर के 50% के नीचे, इट मींस ये एक प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये एक बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, क्यों? बिकॉज बायर ने सेलर को कवर नहीं किया है, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग था। बाकी मैं ट्रेड करता हूँ, आपको सीखने के लिए आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसे पैटर्न फाइंड करते हैं जहां पर एनगल्फिंग होता हुआ हमें दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइज एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। आप कहोगे भाई ये तो 50% का लेवल से भी ऊपर है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो फिलहाल मैं फिलहाल कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे हर जगह एकदम परफेक्ट एंट्री फाइंड करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर मैं वेट करने लगूंगा तो बहुत ही लंबा वेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एनगल्फिंग पैटर्न, बट दिस इज नॉट अ क्लियर बियरिश पैटर्न। ये भी एक एनगल्फिंग पैटर्न है जिसको आउटसाइड बार बियरिश आउटसाइड बार कहते हैं, पर ये भी एक बियरिश एनगल्फिंग की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेलर ने एक बायर की कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया था, पूरा कवर कर लिया था, इसलिए हमने सेल डायरेक्शन का ट्रेड लिया। आप ऐसे पैटर्न्स को भी ट्रेड कर सकते हो जो 50% के ऊपर है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस पैटर्न को आउटसाइड बार पैटर्न कहते हैं, जो कि एक बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न है। हर जगह कलर चेंज है, पर देखो जहां पर मैंने सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया वहां पर आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक अकेले कैंडल ने अच्छा खासा बायर को एनगल्फ भी करा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस होगा तो मार्टिंगल से तो 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस हमने जो पहला ट्रेड लगाया था वो कि हमारा प्रॉफिटेबल हो चुका है। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज हमारा रीच काफी डाउन हो रहा है और हमें अभी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, कुछ भी पूछना है तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ एक बार जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। अगर नहीं करोगे तो फिर हम धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो हमने गाइस पहला ट्रेड लिया था और ये प्रॉफिटेबल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिले और सीखने के लिए बहुत कुछ मिले, ठीक है। तो चलिए कुछ और फाइंड करते हैं, टाइम करीबन इनका खत्म ही होने वाला है। देखो गाइस हमें यहीं पर अपॉर्चुनिटी थी, एक बायर ने एक सेलर को पूरा कवर किया था, इसी के साथ हमें बाइंग के लिए निकल जाना चाहिए था। बट अगर ये सेलर बन गया तो अगली कैंडल हम कंफर्म बाइंग के लिए ले लेंगे, बिकॉज ये कैंडल तो शॉर्ट है कि बायर बनना चाहिए, बिकॉज अभी जस्ट बुलिश एनगल्फिंग ने इसको एनगल्फ करके आगे निकाला है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ मौका मिस कर दिया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एनगल्फिंग हुआ है पर रिस्क है, इसीलिए मैं यहाँ पर, देखो ये एनगल्फिंग हुआ है बट 50% लेवल के नीचे है तो उतना पावरफुल नहीं होता है। तो मैं सेफ्टी मार्जिन थोड़ा और नीचे आ जाए तो मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ एक ट्रेड लगा दूंगा। ओके रिजेक्शन देखते हैं, ओके आया, ठीक है। तो अगर हमने एक ट्रेड की एंट्री ले ली है थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन ले करके, बिकॉज देखो ये जो पैटर्न होते हैं ना जिसमें जो सेलर होता है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग अभी हुआ, एक बायर ने एक सेलर को कवर किया, एक बायर ने एक सेलर को कवर किया, लेकिन जो सेलर है वो बायर के 50% बॉडी लेवल से नीचे है। तो इस तरह के पैटर्न को एज अ बुलिश में ही काउंट करते हैं, पर इस तरह के पैटर्न को आउटसाइड बार पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ये एक बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न है और ये भी एक काइंड ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न है, पर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। इसलिए हमने कहा यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन को यूज करते एक बुलिश एनगल्फिंग का ट्रेड अप्लाई किया है। एंड विद इन 10 सेकेंड आई विल हैव माय रिजल्ट। और आप देख सकते हो मार्केट पूरा रिजेक्ट हो गया, बायर बनने का ट्राई कर रहा है। अब बायर बने नहीं बने आई डोंट केयर, हमारा एंट्री इतना अच्छा है कि ये सेलर बनते हुए भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मार्केट में क्या होता है ना, अब मैंने कह दिया कि कैंडल पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड करना है, पर वह आपको क्या करना है, आपको अपना थोड़ा सा सेंस रखना है। क्या सेंस रखना है कि आपको ऐसी जगह ट्रेड करना है जहां पर आपको थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन मिल जाए, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। वो इतना अच्छा होगा जितना कुछ हो नहीं सकता। पर मेरी गलती ये है कि जिसमें मैंने ट्रेड किया उसका परसेंटेज इतना कम है कि रिस्क लेके भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने गाइस यहाँ पे 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लिया। उसी तरह गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गाइस मेरे से गाइडेंस चाहिए फ्री में, अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, तो मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है। क्या प्लान है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो,
लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है और आपने जो भी लॉस किया, सपोज आपने $100 लॉस किया हुआ है या $1000 लॉस किया या $500 लॉस किया हुआ है, एटलीस्ट उसका 50% 70% अमाउंट आप डिपॉजिट करो। आप चाहो तो मैं आपको फ्री में एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करते हो तो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 50% का डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा, और अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू क्रिएटेड होगा तभी वो कूपन कोड काम करेगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो यूजिंग माय कूपन कोड, तो मैं वहां पर आपको आपके अकाउंट का फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आपको कितना डॉलर का ट्रेड लगाना है, कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग क्या करूंगा, गाइड करूंगा, ठीक है। और फ्री में आपको गाइडेंस रहेगा अंटिल जब तक आप उस अकाउंट को यूज करते रहोगे और अकाउंट ग्रो करते रहोगे, तब तक आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा। कहीं भी आपको प्रो एंड कॉन्स दिखेंगे, लाइक आपको लगेगा कि नहीं भाई यहाँ लॉस होने वाला है, यहाँ ओवर ट्रेडिंग हो गई है, तो मैं हर एक चीज में आपका सपोर्ट करूंगा, एवरीथिंग में। तो जस्ट बी विथ मी, और जिनको भी सपोर्ट चाहिए वो चीजें कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहां से जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर एक एनगल्फिंग हो रहा है जिसमें सेलर का जो बॉडी है वो 50% के नीचे है। इसको भी एज अ बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर नहीं करते पर इसको एक आउटसाइड बार में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम $200 की 2 ट्रेड लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ जो बुलिस है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में, लेकिन देखो कैंडल ने गैप डाउन कर लिया, बट कोई बात नहीं। बुल इसमें जो बुल है, मेनली जो बुलिस कैंडल, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ में था और उसने सेलर को एनगल्फ करा। और इसी सेलर को नहीं, इसके अलावा भी जो रिसेंट में जितने सेलर्स हैं उसको इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने अकेले पूरा कवर कर दिया। इसलिए हमने गाइस $200 की ट्रेड लगाई है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा दिखी थी। अब प्रॉफिटेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मार्टिंग लगा करके इसको कवर अप कर लेंगे, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आवर लास्ट ट्रेड। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाइनरी मार्केट में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे ट्रेडिंग मुझसे सीखो, किसी भी थर्ड पर्सन से सीखो, आपको ट्रेडिंग तो किसी ना किसी से सीखनी ही पड़ेगी एज एट ऑन एनी कॉस्ट। तो आप चाहो मुझसे ट्रेडिंग सीखो या किसी से भी सीखो, ठीक है। तो ये हमारा पूरे अगेंस्ट में चला गया, कोई बात नहीं, हम इसे कवर अप कर लेंगे। कैसे कवर करना है, तो यहाँ पर हमारा $200 का लॉस था, तो यहाँ पे $400 से मार्टिंग। गाइज यहाँ पे मेरे माइक में थोड़ा सा इशू आ गया था, जिस कारण से मैं इसके आगे का जो मैंने वॉइस ओवर किया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर मैंने इसलिए ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था बिकॉज ऑलरेडी ये एक मार्टिंगल ट्रेड है। बिकॉज हमने जो गेस करा था कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक मोमेंटम पकड़ेगा, उसने वो पकड़ा नहीं, बिकॉज दैट वाज एनगल्फिंग बट नॉट प्रॉपर एनगल्फिंग। वो एक काइंड ऑफ आउटसाइड बार था, जो कि एक बुलिश आउटसाइड बार था। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, और साथ ही साथ एक रिट्रेसमेंट रेड कलर के लिए दे दिया। इसलिए हमने मार्टिंगल लगाया कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये जाता हुआ दिख भी रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे RGR पैटर्न भी बना हुआ है, रेड ग्रीन, तो वहां पे ग्रीन कैंडल आनी 100% शॉर्ट है। तो ये बनना था, इसलिए हमने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया था। एंड हे वी गो, ये हमारा प्रॉफिट भी होने वाला है। और गाइस मैं वही सिंपल सा समझा रहा था कि अगर आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, सो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो गाइस जिनको भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है, तो कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जा करके चेकआउट करो, एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।